हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा, उसके बारे में कुछ कट ऑफ का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये मेरा एक ऑफिशियल चैनल है। इसके माध्यम से मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसे जीडी की जो हम मैथ की जो प्रिपरेशन है, हम इसके माध्यम से कराते हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं यूपी बोर्ड जो 10th की मैथ है, मैं उससे भी कराने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस कट ऑफ, आजकल ये कट ऑफ जो है बहुत ही ट्रेंडिंग में जा रहा है। जहाँ भी देखो वहाँ कि कट ऑफ की एक भी वीडियो छूटनी नहीं चाहिए। यानी कहा गया है कि कट ऑफ की एक भी वीडियो छूटनी नहीं चाहिए, जहाँ भी देखो वहाँ कट ऑफ है। तो दोस्तों, जैसा कि जितने भी हमारे युवा साथियों ने, जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पद की जो परीक्षा हुई है, वो संपन्न हुई है, जो उसके कट ऑफ के बारे में विश्लेषण करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ जब तक आप निर्धारण नहीं कर सकते, आप कैसे बता सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कुछ अनुमान होता है, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि अनुमान जो होता है वो सही होता है। यानी कुछ अनुमान जो होते हैं वो 99% गलत भी होते हैं। कुछ अनुमान जो होते हैं वो 99% गलत भी होते हैं। तो आपके लिए क्या करना है, ना तो किसी कट ऑफ के चक्कर में पड़ना है, मगर आप ये देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके लिए कि जैसे ये पुलिस का एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है हमारा, इसकी जो कट ऑफ है, इसकी जो कट ऑफ है, तो क्या हो रहा है कि कोई तो बता दे रहा है इसके लिए ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा। अब बात आती है कि हाँ, इस पर विश्वास करा जाए या फिर इस पर विश्वास करा जाए। तो मेरे दोस्त, ये कहना बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल सही नहीं होगा कि इस पर विश्वास किया जाए। आप कैसे कह सकते हैं कि ये इतनी बहुत ज़्यादा जाएगी, और आप कैसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम जाएगी या बहुत ज़्यादा जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या सोचना होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि यूपी पुलिस की कट ऑफ जो है, तो सबसे पहले दोस्त मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सबसे पहले आपने एग्ज़ाम दिया है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब भी आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आपके आस-पास या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई रिलेशन में हो सकता है, आप उससे जाकर के पूछिए कि आपने जो पेपर दिया है, कि आपने पेपर जो दिया है, आपके हिसाब से कितने सही हैं। तो वो अपने हिसाब से कुछ बताएगा, उसके हिसाब से कुछ अलग बैठेगा हिसाब। उसके हिसाब से जो डाटा बताएगा वो तुम्हें नेगेटिव डाटा बताएगा, क्योंकि सच्चाई है, जो भी बताएगा वो नेगेटिव बताएगा। हाँ, कुछ परसेंट हो सकता है जो सही बताते हैं, बिल्कुल कुछ परसेंट हो सकता है जो सही बताते हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने जितने भी आपके आस-पास जितने भी बच्चे हैं, उनका डाटा देखिए, क्योंकि उनके हिसाब से जब जितना उनका बनना है, तो उसके आधार पर ऐसा नहीं है कि सब बच्चे बेकार हों। जहाँ जो ठीक-ठाक पढ़ने में बच्चे हैं, यानी जैसे आपकी तरह जितने बच्चे हैं, उनके हिसाब से पूछिए, तो वो बताएँगे अपने। तो उसके आधार पे आप अपना एनालिसिस करिए कि जिसने इतने बताए हैं, उसके हम आस-पास हैं या उससे कुछ कम हैं या ज़्यादा हैं या बराबर हैं। तो सबसे पहले कट ऑफ का अंदाज़ मेरे दोस्त आप खुद कर सकते हैं। कैसे? जैसे बताऊँगा मैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए 49,568 वाली वैकेंसी थी, 49,568 वाली जो वैकेंसी थी, ये शायद 2019 में आई थी। रिजल्ट इसका शायद 2020 में आया था, शायद 2021 में आया था, शायद 2021 में आया था। अब आपने ये देखा होगा कि इसमें कट ऑफ जो बताई थी, वो लोगों ने क्या बताई थी, पिछली बारी से बताई थी। जैसे जो हमारी जो निकली थी 41,500 वैकेंसी, उसके आधार पर कट ऑफ बताई थी लोगों ने। फिर क्या हुआ था, जैसे ये इसका रिजल्ट आया, तो इसकी कट ऑफ तो शायद ओबीसी की जो थी, ओबीसी की जो थी
लमसम 216 नंबर पर रुकी थी, यानी 108 क्वेश्चन। अब क्या अंदाज लगाया जा रहा है कि जो 108 क्वेश्चन का यानी ये 216 नंबर बना था, वो विद नॉर्मलाइजेशन के बना था, विद नॉर्मलाइजेशन के, विद नॉर्मलाइजेशन के बना था। तो आपके लिए ये भी तो पता होना चाहिए, थोड़ी बुद्धि पर ये विचार डालिए मेरे दोस्त, कि ये बताओ जब ये 108 रुकी थी, क्या सभी बच्चे 108 करके क्वेश्चन आए थे? मुझे हाँ और ना में जवाब दीजिए। क्या सभी बच्चे इस वैकेंसी में 41,500 वाली वैकेंसी में सभी बच्चे 108 क्वेश्चन करके आए थे क्या? नहीं आए थे, क्योंकि ये 108 क्वेश्चन जो रुकी थी हमारी मेरिट जो ओबीसी वाली, वो 108 क्वेश्चन विद किसके रुकी थी? नॉर्मलाइजेशन के। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्त, कोई बच्चा केवल 85 क्वेश्चन करके आया हो, उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना बढ़ गया हो। कोई बच्चा 90 करके आया हो, उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना बढ़ गया हो। हो सकता है कोई बच्चा 100 करके आया हो, उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना बढ़ गया हो। अब इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में कितना अंतर है, तो ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जैसे ही 85 से 108 आया, ये इंक्रीज हुआ, यानी इसमें भी बढ़ा, और 100 से 108 हुआ, यहाँ भी बढ़ा। तो देखो यहाँ कितना बढ़ रहा है, देखो यहाँ कितना बढ़ रहा है मेरे दोस्त, यहाँ 3 बढ़ रहा है, यानी और 2, यानी यहाँ बढ़ रहा है पूरे कितने नंबर? 23 नंबर। और यहाँ कितना बढ़ रहा है? यहाँ बढ़ रहा है केवल 8 नंबर। तो देखो इसे मिल गया नॉर्मलाइजेशन 23 नंबर का, और इसे मिल गया 8 नंबर का। तब ये आके 108 नंबर पर रुका है, तब ये आकर के 108 नंबर पर रुका है। अब आपसे ये बच्चा बोल दे कि मैं 108 करके आया था, कैसे करके आया था मेरे दोस्त? यहाँ 85 से 108 कब हुआ है? जब से नॉर्मलाइजेशन मिला है, कितने नंबर का? 23 नंबर का। कितने नंबर का? 23 नंबर का। तब रुकी है यहाँ हमारे टाइम। अब बात कर लेते हैं हम 49,568 वाली, इसमें क्या हुआ था? देखिए इसमें क्या हुआ था, इसकी मेरिट जो फाइनल रुकी थी वो ओबीसी की शायद 172 रुकी थी। कितनी? 172। और जनरल की शायद 182 या 186 के लमसम रुकी थी, 186 शायद। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, से ओबीसी की 172 में रुकी थी, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे दोस्त, क्या सभी बच्चे, या ये बताइए मुझे कि 49,568 वाली वैकेंसी में सभी बच्चों के क्वेश्चन 86 क्वेश्चन सही थे क्या? मुझे हाँ में और ना में जवाब दीजिए। क्या सभी बच्चों के क्वेश्चन 86 क्वेश्चन सही थे? क्योंकि 86 क्वेश्चन सही होंगे जभी तो मेरिट 172 पर उठेगी मेरे दोस्त। कैसे? 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 1 17। क्योंकि 86 क्वेश्चन का ही 86 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तब बैठ रही है 172। यानी क्या सभी बच्चों के 86 क्वेश्चन सही थे? नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त जब मेरिट 172 पर रुकी है, क्या सभी बच्चों के क्वेश्चन 86 सही थे? सभी बच्चों के नहीं होंगे, कुछ बच्चों के हम मान सकते हैं होंगे ऐसे, क्योंकि कुछ बच्चों के 100 भी सही होंगे इस वाली वैकेंसी में, और कुछ बच्चों के 86 सही होंगे, कुछ के 80 ही सही होंगे, कुछ के 80 ही सही होंगे। तो इसके 80 जब क्वेश्चन सही हैं, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कितना मार्क मिल गया इसे? 160। तो मेरिट रुकी 172 पर। अब क्या पता इसकी शिफ्ट में अगर 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, कितने नंबर का? 12 नंबर का। तो कितना हो गया? 6 अब 1 7, यानी 80 क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन हो गया, और जो बच्चा 86 करके आया था उसका भी सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ और यहाँ कितने का अंतर हो गया मेरे दोस्त? यहाँ 6 क्वेश्चन का तो यहाँ अंतर आ गया। तो आप कट ऑफ पर बिल्कुल ही ध्यान ना दें। सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके जितने भी आसपास जो भी आपके रिलेशन में हैं, या आपके आसपास जो दोस्त हैं, आप उनसे एनालिसिस करिए। आप उनसे पूछिए कि आप सही से बताएं कि आपका स्कोर कितना है। जब वो आप बताएंगे तो मेरे दोस्त आप उससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए। अब आप देखें कि अब यहाँ आप बात करें, देखो यहाँ 49,000 वैकेंसी थी, यहाँ 41,000 वैकेंसी थी। यहाँ इस वाली 2018 में वैकेंसी निकली थी हमारी, देखिए मेरे दोस्त,
हमारी जो 2018 में जो यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली थी 41,500, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन मिला था, नॉर्मलाइजेशन जो मिला था, नॉर्मलाइजेशन में 30-30 नंबर, 40-40 नंबर तक मिले थे। 30-30, 40-40 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है मेरे दोस्त 2018 वाली वैकेंसी में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो हमारी 2024 वाली वैकेंसी है 60,244, आप कैसे कह सकते हैं कि इस वाली वैकेंसी में कि कट ऑफ 210 जाएगी या 220 जाएगी? ये कहना बिल्कुल ही असंभव है। जा सकती है, जा सकती है, मगर ये दावा किसी का 100% सही नहीं होगा कि नहीं जा सकती, या कोई ये कहे कि जा सकती है। ये दोनों ही बातें गलत हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप एवरेज मानिए। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, तो मैं तो सीधा जानता हूँ। मैंने तो जितने भी अपने आसपास के बच्चे हैं मैंने उनसे पूछताछ की, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने सबने जो एक एवरेज बताया वो एवरेज निकल के आया। उन्होंने जो मुझे एवरेज बताया वो उन्होंने एक औसत बताया मुझे, जितने भी बच्चे थे तो ठीक ठाक थे पढ़ने में, तो ठीक ठाक थे। बिल्कुल वो नहीं कि जिसने केवल 40 ही क्वेश्चन किए हैं, उससे क्या मतलब, वो तो मान लो दौड़ में है ही नहीं इसमें। तो ठीक ठाक औसत बच्चा था। तो उसने हमें एक बात बताई कि जिसने कि हमारे 80, किसी ने 85 बताई, किसी ने 82 बताई, किसी ने 84 बताई, किसी ने 86 बताई, किसी ने 90 भी बताई और किसी ने 95 तक बताई। यानी ये डाटा रहा हमारे पास, यानी 80 का रहा, 85 का भी रहा, 82 का भी रहा, 84, 86, 90, 95। तो इनसे मैंने एक एवरेज निकाला। इनसे क्या निकाला मैंने? एक एवरेज निकाला। तो जब मैंने इनका एवरेज निकाला तो जो कट ऑफ का निर्धारण बैठ रहा है वो 80 से और 85 के बीच में बैठ रहा है मेरे दोस्त। 80 से 85 क्वेश्चन के बीच में। किसके बीच में? 80 और 85 क्वेश्चन के बीच में। तो आप यहाँ से अंदाज़ लगा सकते हैं कि दोस्त, बिलीव करिए, विश्वास मानिए कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, आप पर अपने पे कॉन्फिडेंस है, आप पढ़ने में सही थे, क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ करने में और एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं हम, तो वहाँ प्रेशर तो कुछ और होता है। अगर आप ठीक ठाक थे यानी पेपर करने के लिए, आप बढ़िया हैं, यानी अपने आप में सक्षम थे, आपको कॉन्फिडेंस है अपने आप में, तो मेरे दोस्त बिलीव करिए जितने क्वेश्चन आप पे सही हैं तो मेरिट जो है वो आपके इर्द गिर्द ही रुकेगी। जितने क्वेश्चन आपके सही हैं उसके इर्द गिर्द ही रुकेगी। क्योंकि मेरे दोस्त, क्योंकि आप पढ़ने में सही हैं, ना कि आपकी गलती नहीं है इसमें। क्योंकि ये सबके साथ हुआ, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने भी सही है, यानी जिनका मैथ, यानी जिनके सब्जेक्ट सभी सही थे, उनका जो स्कोर है मेरे दोस्त वो औसत ही आया है सबका। क्या आया है? सबका औसत ही आया है। तो क्योंकि जब औसत आया है तो आपका भी औसत ही आया है। जब औसत आया है तो जो मेरिट जो है मेरे दोस्त वो आपके औसत पे ही रुकेगी, औसत पे रुकेगी। तो आप बिलीव करें कि आपके जो नंबर हैं और आप पढ़ने में सही हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपको सिलेक्शन के 99% दावेदार होंगे, क्योंकि जो मेरिट है वो आपके अनुसार, यानी आपका जो औसत है उसके आधार पर रुकेगी। अब मैं कहने को यहाँ कहता हूँ कि नहीं, मेरिट तो साहब जिसके 115 सही हैं उसकी जाएगी, क्या 130 पर रुकेगी मेरिट? ये कहना बिल्कुल गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि 49,568 में हो चुका है, 49,568 वाली वैकेंसी में हो चुका है मेरे दोस्त। 568 वाली वैकेंसी में हो चुका है। क्या हो चुका है कि जिसमें लोग कट ऑफ बता रहे थे, किसी ने 105 बताई थी, किसी ने 102, किसी ने 103, किसी ने 104। जब फाइनल रिजल्ट आया तो जिसका ओबीसी में एक ओबीसी में 86 क्वेश्चन सही था वो फाइनल सिलेक्शन ले गया। जिसका 86 क्वेश्चन सही था वो फाइनल सिलेक्शन ले गया। शायद जनरल में शायद मेरे हिसाब से जनरल में जो मेरिट थी वो मेरे हिसाब से 186 थी शायद, 186 लमसम, 186 थी शायद। अब देख लेना, मैं बता रहा हूँ आपके लिए। ओबीसी की जो थी वो 86 क्वेश्चन थी,
तो आप ये बताइए, कोई बता रहा था 105, कोई 102 बता रहा था, और यहाँ गई है मेरे टॉपिक कितने 86 क्वेश्चन पर। तो इसमें और इस बताने वाले में कितना डिफेक्ट हो गया। तो मेरे दोस्त किसी पे ध्यान ना दें। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अगर पढ़ने में सही हैं, आप एवरेज यानी आप जो पढ़ने में सही हैं, आपने मेहनत की है, अगर आपने वाकई में मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि आपका जो एवरेज स्कोर आया है वही तो सबका एवरेज स्कोर आ रहा है। जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सबका ही एवरेज स्कोर इतना ही आ रहा है, सबका ही इतना ही आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 80 से 85 के बीच में है। तो आई होप आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी मेरे दोस्त। तो आप वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से क्योंकि मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी की मैथ करा रहा हूँ। कुछ ही दिनों में मैं आपके लिए इस चैनल के माध्यम से एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस से जितने भी हमारे कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होते हैं, फोर्स लाइन की जो एग्ज़ाम है, उनकी तैयारी कराता हूँ। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए रीजनिंग की वीडियो लेके आने वाला हूँ, और इसके माध्यम से मैं और मैथ तो चला ही रहा हूँ मैं आपसे। कल मेरी एक वीडियो आई हुई है नंबर सिस्टम की, जिसमें मैंने आपके लिए इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट के बारे में बताया है। कुछ लोगों ने देखा भी उस वीडियो को। तो सबसे मेरा कहने का मतलब है कि आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, मैं आपके लिए यहाँ पे अपना कुछ प्रमोशन करने नहीं आया, केवल आपको बताना आया हूँ, जिसमें मैं आपके लिए कट ऑफ के बारे में कुछ लोगों ने कहा था मुझसे कि आप कट ऑफ की वीडियो लेके आएँ, तो मैं कट ऑफ की वीडियो लेके आया था। अब ज़्यादा कट ऑफ की वीडियो मैं नहीं लाऊँगा, क्योंकि मुझे इतना शौक भी नहीं है, और मैं तो केवल एक टीचर हूँ, जो कि मैं एमएससी मैथ से मैं टीचर हूँ, और मैंने एमएससी किया है मैथ से, और मैं टीचिंग कराता हूँ। मुझे टीचिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्त, और टीचिंग ही मेरा बहुत शुरू से वो भी रहा है, और मैं टीचर भी हूँ। और सबसे बढ़िया है कि मैं टीचिंग कराता हूँ, और आपके लिए अगर मेरी टीचिंग बढ़िया लगे, सही लगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें जब आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जबरिया वो करें। अगर आपके लिए मेरी बातें कुछ सही लग रही हैं और आपका कुछ भला हो सकता है, जैसे कि मैं आपके लिए गणित पढ़ाऊँगा, मैं आप इस चैनल में जाइए मेरे भी, और चैनल में देखिए कि मैंने कैसे पढ़ाई है, तो आप उसमें जा कर के देखें। अगर आपके लिए पसंद भी आए तो वीडियो को लाइक करें, तो वीडियो को लोगों तक शेयर कराएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और तो दोस्त, यही बात थी हमारी, और आपके लिए अगर कोई परेशानी हो और कुछ भी कोई किसी बात में डाउट हो तो आप हमारी वीडियो तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें देखिए मेरा चैनल में डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, और उसमें मेरा नंबर भी दे रखा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और टीचिंग ही कराना मेरा पहले से मकसद है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे दोस्त, आपको सपोर्ट की सहायता है, जिसमें आप सभी लोग चैनल वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, एक और बात है भाई, हमारे इस चैनल पर यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए कक्षा 10th यानी यूपी बोर्ड जितने भी है, यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कक्षा 9 और 10 और 11, जितनी भी 9, 10, 11 और 12 की जो मैथ है, हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे। दूसरा बात, हमारा ये वाला टारगेट चल रहा है, कल हमने एक वीडियो डाली है मैथ की, आप उस वीडियो को जरूर देखें। आई होप आपके लिए ये मेरे दोस्त वीडियो पसंद आई होगी, और अब मैं अपने चैनल को समाप्त कर रहा हूँ, और हमारी वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपके लिए पसंद आई हो तो। ठीक मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।